की भी डेथ हो गई इसी इंतजार में कि हमारे साथ इंसाफ होगा, लेकिन इंसाफ नहीं हुआ। इंसाफ चाहते हैं। अभी जब हमारे भाई, मेरे 2 भाई और भतीजा इधर था, उनको भी अंदर ले गए। इस एजाज साहब ने उनके साथ जबरदस्ती की और अंदर डाला। आप चाहते हो कि एजाज साहब ने, सुप्रिटेंडेंट जो है इस हॉस्पिटल का, वो बोल रहा था ये जमीन हमारी है। ये जमीन किसी के बाप की नहीं है, ये हमारी जमीन है, ये हमारी मिल्कियत है। चाहते हो कि कंपनसेशन आपको मिले? हमें कंपनसेशन मिले, हमें कोई एतराज नहीं है। फिर ये गेट बनाए, मेडिकल शॉप बनाए, कॉम्प्लेक्स जो इनकी मर्जी है वो बनाए। देख बिचारस यम तम से वश तुम वनस कठी वनस फेरा थारा अपर अपर मे खानदार बुथ कोर्टस मे सह गसा सह क्या तमिस गए डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल अंडर कंस्ट्रक्शन है और इसका जो मेन एक्सेस है वहाँ इस टाइम मेन बिल्डिंग बन रही है, तो ये टेम्प्रेरी इसकी एक्सेस क्रिएट की गई है। तो एज़ पर दीज लेडीज़ ये क्लेम कर रहे हैं कि हमारा लैंड है। मैंने इनसे कहा है कि विल चेक द रिकॉर्ड्स, बट जो अभी हम वहाँ पे इंटरवेंशन करें, इट्स अ टेम्प्रेरी इंटरवेंशन, क्योंकि यहाँ पे कोई वेंडर्स, कोई गाड़ी वाले गाड़ी लगा के फिर आगे पीछे भाग जाते हैं। तो दिस इज़ द ओनली, क्योंकि काफ़ी लोगों को भी पता नहीं है कि हॉस्पिटल इसी रूट से एक्सेस होता है। एवरीबडी थिंक्स कि वो पुराने रोड से एक्सेस हो रहा है। तो उसकी वजह से क्या हो रहा था, यहाँ पे काफ़ी जैमिंग हो जाती थी और जब एम्बुलेंस या कोई इमरजेंसी केस आता था उसको 5 से 10-15 मिनट लग जाते थे अंदर घुसने में। तो हमने एक टेम्प्रेरी इंटरवेंशन के लिए 2 पोल्स लगाए थे ताकि यहाँ पे कोई गाड़ी ना लगे। बट अनफॉर्चुनेटली इनकी थोड़े मिसकंसेप्शंस हैं, तो इनके लोगों से बात करने के लिए मैंने उन्हें ऑफिस बुला लिया है। विल क्लियर देम, वी आर नॉट टेकिंग दिस लैंड, नाइदर वी नीड दिस लैंड, इट इज़ जस्ट अ टेम्प्रेरी इंटरवेंशन टू प्रिवेंट एनी काइंड ऑफ अ मिसहैप टिल वी गेट द मेन एंट्री रेडी। और ये अभी आप भी जानते हैं, बिकॉज मीडिया ने भी काफ़ी बार अपनी नोटिस में लाया कि यहाँ जैमिंग होती थी। तो जब से परसों से हमने इंटरवेंशंस की, आप लोगों ने देखा होगा कि दिस इज़ अ फ्री रूट नाउ। यहाँ कोई एम्बुलेंस या कोई पेशेंट नहीं रुक रहा है, बिकॉज वी आर मेकिंग इट रन। आपको पता है कि डीसी मैम यहाँ खुद आई थी, शी पर्सनली विजिट्स पर। तो इस टाइम जो मेन एक्सेस हमें प्रॉब्लम आ रही थी वो फ्रंट गेट पे इलीगल या अनऑथराइज पार्किंग या स्टेशनिंग से आ रही थी। तो उस चीज़ के मद्देनज़र रखते हमने ये सोचा था कि हम इसको एक टेम्प्रेरी पोल्स लगाएंगे। बट अब ये फैमिली थोड़ा इरिटेटेड है, वी विल टेक देम टू द ऑफिस एंड उनको समझाएंगे एंड इनके जो मसाइल हैं वो हल करेंगे। इनका ये मानना है कि तब जुडिस ऑनरेबल कोर्ट जब भी इसका डिसीजन देगा, इनको जो भी करना होगा, बिल्डिंग बनानी होगी, अगर ऑनरेबल कोर्ट इनको ये देगा, मुआवजा देगा, तो दैट इज़ अ पॉइंट ऑफ द ऑनरेबल कोर्ट। बट अभी दिस इज़ द हॉस्पिटल, तो दिस इज़ वेरी सीरियस इशू, दिस इज़ द गवर्नमेंट हॉस्पिटल और यहाँ हमारे पास यही एक्सेस है अंदर आने जाने के लिए और कोई है नहीं। जैसे आप जानते हैं वहाँ से मेन बिल्डिंग बन रही है, तो हम तो कोई खिलाफ वर्जी किसी ऑर्डर की नहीं कर रहे हैं, हम तो कुछ बना नहीं रहे हैं, कोई ऑब्स्ट्रक्शन नहीं ला रहे हैं। जैसे टेम्प्रेरी पोल्स, लोहे के पोल खड़े कर रहे हैं ताकि कोई इलीगल उस जगह पे पार्किंग ना करे। मसला यही है, ये जो ज़मीन है जहाँ पे अभी ये हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन गेट बना रही है, ये ज़मीन हमारी है। हमने हॉस्पिटल को डाला था, हमारे जादू ने डाला था, हमारे दादा ने डाला था, वो नहीं रहे अब इस दुनिया में। फिर मेरा फादर लड़ रहा था इसके लिए, कॉम्पनसेशन के लिए, उसकी भी डेथ हो गई, अब उसके बच्चे लड़ रहे हैं। हम भी उसके बच्चे हैं। अब हम पिछले 40 सालों से पीस रहे हैं, हमारे साथ कोई इंसाफ नहीं हुआ। हाई कोर्ट में हमारा केस इस वक्त चल रहा है। पिछली बार जब इन्होंने ये मैकडम डाला था तो हमने उस टाइम भी एतराज़ किया था। फिर उन्होंने बोला ये टेम्परेरी मैकडम है, ये ज़मीन आपकी है, कोई नहीं ले जाएगा इसको। आज भी ये यही बोल रही है, गेट टेम्परेरी है, बाद में हम ऐसे करेंगे वैसे करेंगे, लेकिन सब झूठ। केस कितने सालों से चल रहा है यहाँ पे? कम से कम 40 सालों से। मेरी एज भी 35 है, लेकिन मैं 40 सालों से सुन रही हूँ हम पीस रहे हैं। हमने घर में अपनी ज़मीनें बेची रखने के लिए।